हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा आइडेंटिफाई ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये चार हमें बच्चों रिएक्शन दे रखे हैं। ओके बच्चों, चार सिस्टम हमें दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ओपन क्लोज्ड या आइसोलेटेड होगा। ओके, सिस्टम क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशन। ओके बच्चों, और जो आपका फिर बच जाता है बच्चों, यूनिवर्स में से जब सिस्टम निकाल देते हैं तो बचते हैं सराउंडिंग। तो अगर सिस्टम की बात करें ना, तो सिस्टम हमारा तीन टाइप का होता है बच्चों। ओके, पहला सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। ओके बच्चों, ओपन सिस्टम में क्या होता है? ये मतलब मास या मैटर। ओके, देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके बच्चों, दूसरा होता है आपका क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है बच्चों? आपका इसका एनर्जी का, इसका मैटर का ट्रांसफर अलाउड नहीं है बच्चों। ओके, एनर्जी का ट्रांसफर अलाउड है। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों बात करें तीसरा सिस्टम आइसोलेटेड होता है बच्चों। आइसोलेटेड में ना तो मैटर का ट्रांसफर होगा और ना ही किसका होगा बच्चों, ना ही वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ओके बच्चों, ना मैटर ना एनर्जी। ओके, ओपन सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों, एक चाय का कप है। ओके बच्चों, क्या है? चाय का कप है और वो खुला हुआ है। ओके बच्चों, मतलब उस पर कोई लिड वगैरह आपने नहीं लगा रखी। क्लोज सिस्टम में इसी चाय के कप को आप क्या कर दो? ढक दो। ओके बच्चों, क्या कर दो? ढक दो। देखो, जब चाय का कप था बच्चों तो वेपर्स निकल रहे थे, मतलब एक्सचेंज ऑफ मैटर चल रहा था बच्चों। ओके, उसके अलावा बच्चों आपकी चाय ठंडी भी हो रही थी, मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट भी हो रहा था बच्चों। यहाँ पर वेपर्स बाहर नहीं निकल पाएंगे बच्चों, बट चाय आपकी ठंडी तो होगी बच्चों। अब इसी चाय को किस में ले आओ बच्चों? थर्मस में ले आओ, थर्मस फ्लास्क में। अब इसमें ना तो वेपर्स बाहर निकलेंगे, ना चाहे आपकी ठंडी होगी, मतलब बहुत टाइम के बाद होगी। फॉर अ टाइम बिंग तो वो आइसोलेटेड सिस्टम बना ही रहेगा बच्चों। ओके, तो चलिए रिएक्शंस को देखते हैं। पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया। ओके बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना। ओके बच्चों, तो देखो हीट किया है तो ये बच्चों कहां से दी होगी आपने? हीट तो बाहर से ही दी होगी ना बच्चों। ओके, तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है बच्चों। ओके, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है बच्चों बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और CO2 बाहर निकल गई, इसका मतलब क्या है बच्चों? मास का भी चल रहा है। तो ये कैसा होगा बच्चों? पहला वाला ओपन सिस्टम होगा। कैसा होगा बच्चों? ओपन सिस्टम यहाँ पर होगा। ओके, अब ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, हीट मतलब एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है। ओके, लेकिन मास का नहीं हो रहा। इस बार देखो इन्होंने एरो नहीं लगा, इसका मतलब CO2 को अंदर ही ट्रैप कर लिया है बच्चों। एनर्जी का हो रहा है बच्चों, लेकिन मास या कहो मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ये कैसा होगा? क्लोज्ड सिस्टम होगा। कैसा होगा बच्चों? क्लोज्ड सिस्टम होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है बच्चों? देखो, जिंक प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ओके बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ओके बच्चों, किसका? सॉरी, एनर्जी का नहीं, यहाँ पर मास का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों। किसका हो रहा है बच्चों? मास का या कहो मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। H2 आपकी एस्केप कर गई। क्या कर गई बच्चों? H2 आपकी एस्केप कर गई। उसके अलावा बच्चों इस रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए एनर्जी भी लगी होगी, तो बच्चों एनर्जी भी यहाँ पर एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये भी कैसा होगा बच्चों? ओपन सिस्टम होगा। ओके, फिर देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चों। H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस इन अ वैक्यूम फ्लास्क। ओके बच्चों, किसमें? वैक्यूम फ्लास्क में। वैक्यूम फ्लास्क किसका? ये जो वैक्यूम वाला होगा, ये किसका एग्जांपल होता है बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम होता है। वैक्यूम में क्या रहता है बच्चों? कि बाहर मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना बच्चों, वो यहाँ पर जीरो रहता है बच्चों। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर सिंपली कहता है कि H2O लिक्विड से गैस में गया है और हीट दी है, भाई हीट कहीं ना कहीं से तो दी होगी ना। ओके, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। ओके बच्चों, कहीं ना कहीं से तो दी होगी, बाहर से आई होगी बच्चों। तो ऐसे में तो हम कह देते कि एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन बच्चों गैस फिर लिक्विड में भी जा रही है, मतलब जो एनर्जी आपको लिक्विड को गैस में ले जाने में चाहिए ना बच्चों, वो कहां से मिल रही है? जब आपकी गैस जो है ना लिक्विड में आ रही है ना बच्चों, वो एनर्जी वहां से मिल जा रही है। तो बाहर से कोई एनर्जी लेनी नहीं पड़ रही, ना बाहर एनर्जी कोई देनी पड़ रही। तो ना तो यहाँ पर कोई मास का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड होगा। ओके, तो पहला ओपन, दूसरा क्लोज्ड, तीसरा आइसोलेटेड और चौथा फिर से ओपन। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।